किसने गलत किया? मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार से क्या कहोगे? मोदी सरकार कहने अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये देखिए पीछे आप देखिए कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल से डरते हैं मोदी जी। बिल्कुल डरते हैं और यही कहूँगा हाँ। मोदी ये तुम्हारा तानाशाही फैसला तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है। मोदी को हटाओ और देश को बचाओ नारा जिधर भी देखो ये उधर लग रहा है। देखो मोदी साहब को आदत पड़ गई है कि जो आवाज उठाता है उसका गला दबा दो। अच्छा, कितनी देर बंद करेंगे? आप दरबार और अखबार को खरीद सकते हैं, टीवी के अंदर मीडिया के अंदर केजरीवाल को नहीं दिखाएंगे। बीजेपी को वोट देने से लोकतंत्र को पूरा खतरा है। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, भारत भर में पार 400 करने की जो सोच रहे, दिल्ली में वो बन खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन अब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की वो जेल की सलाखों के पीछे की तस्वीर लगाई गई है और यहाँ पर आप रामलीला मैदान के सामने देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ यहाँ पर बैठेगी आगे और अभी धीरे धीरे यहाँ पर तैयारियां जो है वो चल रही हैं। इधर आप देख लीजिए जो वॉलंटियर हैं उनको भी बताया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से काम करना है, कैसे ये रेडी होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार विपक्ष अब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं की एकजुटता दिखाई दे रही है उससे कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प हो गया है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। और अभी यहाँ पर लोग बाग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो महासमागम होने जा रहा है यानी विपक्ष एकजुटता दिखाने जा रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान से। और ये रामलीला मैदान कई चीज़ों का गवाह रहा है, कई आंदोलन यहाँ से उभरे हैं और कई राजनीतिक पार्टियों को यहाँ से पटखनी भी दी गई है। देखिए यहाँ पर लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। क्या होने वाला है कल को रैली होगी यहाँ बहुत बड़ी, पंजाब से आए हैं हम। अच्छा, पंजाब से आए आप? हाँ जी। कब चले पंजाब से? सुबह चले थे। सुबह चले थे, तो आज रात में यहीं रुकेंगे? यहीं रुकेंगे आज। क्या होगा कल? केजरीवाल को छुड़ाएंगे। अच्छा, पंजाब से आएंगे। हाँ, बहुत कुछ पंजाब किया। से आ गए, अब छुड़ा दोगे? छुड़ा लेंगे, बहुत कुछ किया पंजाब ने। अच्छा, हाँ। अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है? हाँ, बहुत गलत हुआ। किसने गलत किया? मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार से क्या कहोगे? मोदी सरकार कहने अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो पंजाब वाले को आना ही है। हाँ, तो आ जाएंगे। हरकतों से बाज आ जाओ। हाँ। मोदी जी हरकतें बंद नहीं कर रहे अपनी? नहीं बंद कर रहे। क्या लगता है पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा 2024 के लोकसभा नहीं चुनाव में? हो तो पाएगा नेक्स्ट टाइम इन्हीं का नंबर है, इन्हीं को अंदर डालेंगे फिर। अच्छा, हाँ। मतलब 2024 के पहले, 2024 के बाद? बाद। और ये मोदी सरकार बनेगी बन गए तब? हाँ जी। प्रधानमंत्री बन गए तब? कौन बनेगा? मोदी। ये नहीं बन सकते। अरे वो तो कह रहा है 400 पार है आपकी। वो तो उनकी मशीनें हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो मशीनों की वजह से हो रहा मशीनों है? की वजह से हो रहा है। मतलब आम जनता वोट नहीं कर रही नहीं मोदी नहीं, को? बिल्कुल नहीं वोट कर रही। वो कहाँ कर रही वोट? वो तो आम आदमी पार्टी को कर रही है। आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन? पंजाब का किसान बहुत ज़्यादा गिनती से यहाँ पहुँचा रहा है, रात को आ जाएगा जहाँ पे। अच्छा। तो हमारे ट्राली वगैरह पीछे लगा के हम पैदल आ रहे हैं, गाड़ी करके आ रहे हैं। हाँ। हाँ। तो आप देख सकते हैं पंजाब से किसान भी यहाँ आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ लोग बाग पहुँच रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है ये समझने की बात है, दिलचस्प है। क्या होने वाला है आज? आज तो नहीं, कल क्या होने वाला है? देखिए हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय संयोजक है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो उन पे धक्केशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे आवाज़ें उठेंगी और ऐसी बुलंद आवाज़ें उठेंगी कि मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मोदी सरकार झुक जाएगी? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल, वो कह रहे हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसको? मोदी सरकार को। अरे वहम भी एक बड़ी चीज़ होती है, बड़े बड़े जैसे कहते हैं ना पिलर हिल जाते हैं जनसैलाब के आगे। कल आप जनसैलाब देखना, पूरा देश यहाँ पे है, विदेशों के लीडर आवाज़ उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ धक्का हो रहा है। हाँ। तो कैसे नहीं झुकेंगे? अच्छा, अभी जर्मनी को देखा गया, जर्मनी का बयान आता है, उसके बाद फिर यूएस का आता है और उसके बाद अभी यूएन का भी आ गया है। और लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? अभी बुलाया गया, राजदूत को बुलाया गया, फटकार भी लगाई, इस तरह खबरें चल रही हैं। मतलब किसी की सुन नहीं रही मोदी सरकार। देखो मोदी साहब को आदत पड़ गई है कि जो आवाज़ उठाता है उसका गला दबा दो। अच्छा, कितनी देर बंद करेंगे? जैसे कहते हैं ना कि एक सीमा होती है अत्याचार की, तो कितनी देर बंद करेंगे? मैं यही कहूंगी कि रामलीला मैदान से ही एक नई पार्टी उठी थी, आम आदमी पार्टी उठी थी। आज वही रामलीला मैदान है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के हक में, पक्ष में जो यहाँ पे महारैली हो रही है, मोदी जी को झुकना ही पड़ेगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि जितने आम आदमी पार्टी के नेता उठने की कोशिश करते, चाहे वो संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, अब अरविंद केजरीवाल मेन जो जड़ है वो आम आदमी पार्टी की जड़ को हिला दिया बीजेपी ने, क्योंकि वो डरी आम आदमी पार्टी से रही है। एक अरविंद केजरीवाल जी है जो मोदी को ललकार रहे हैं और कोई ललकारता नहीं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी
तथ्यों के आधार पे मोदी साहब को ललकारते हैं, हर चीज तथ्यों के हिसाब से बताते हैं कि मोदी ने कैसे बेड़ा गर्क कर रखा है देश का, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी से डर होना चाहिए, होएगा उनको, और किससे होएगा? तभी हमारे लीडरों को कितनों को भी बंद कर ले, कितनों को बंद करेंगे? घर घर अरविंद केजरीवाल है, कल जो जितने लोग यहाँ आएंगे सब अरविंद केजरीवाल है, कितनों को करेंगे? वो करे, पर ये आवाज जो बुलंद आवाज कल यहाँ से उठने वाली है, मैं वही कह रही हूँ, एक रामलीला मैदान से आवाज उठी थी, नई पार्टी उठी थी, अब कल वो तो अनशन चला था, रामलीला मैदान तगड़ा अनशन था, तो कल तक नहीं होगा क्या? मतलब ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि कल यहाँ से होगा क्या? मतलब रैली होगी, लोग इकट्ठा होंगे, समागम होगा, इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पे आएंगे, नेता आएंगे, उसके बाद क्या होगा? शाम को चले जाएंगे? शाम को चले जाएंगे, पर एक जो इकट्ठ होगा, एकत्रता होगी अलग अलग पार्टियों की, वो मोदी जी की, जैसे कहते हैं ना, चूल्हे हिला के जाएगी मोदी जी का। रामलीला मैदान का आपने जिक्र किया, ये वही रामलीला मैदान है जिसने कांग्रेस की सत्ता उखाड़ फेंका, और रामलीला मैदान से कहा जा रहा है कि अनशन होगा या फिर एक अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। ताकत नहीं, ये लोगों की आवाज है, लोगों की बुलंद आवाज यहाँ इकट्ठी हो रही है, जैसे कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था, ऐसे बीजेपी को भी उखाड़ के फेंका। अच्छा, एकजुटता क्यों नहीं दिख पा रही विपक्ष में? दिखेगी, सारी दिखेगी, आप देखना, कल देखना, कल पूरी एकजुटता से होगा, लोग आएंगे, लोग अपने आप चले आ रहे हैं। एक मैसेज गया है कि कल अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में यहाँ पे इकट्ठा होना, लोग अपने आप आ रहे हैं। अच्छा, कल के बाद अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते या फिर ऐसी कोई सुबगाहट आप लोग को नहीं लगती है, अच्छा सोचिए ना, बुरा क्यों सोच रहे हैं? पहले नहीं क्यों आएंगे? आएंगे आप पहले, पक्का आ जाएंगे, हमें पूरा भरोसा, पक्का आएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल को छुड़ाने के लिए जो ये महासमागम हो रहा है इंडिया गठबंधन का, और भी लोग इधर बातचीत करेंगे, क्या ताकत दिखाएंगे आप लोग कल? नो कमेंट। व्हाट? वाई? क्यों? मेरी मर्जी है। अच्छा, नहीं बोलेंगे आप? कुछ भी नहीं बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ जी, पूछिए। क्या होने वाला है कल? कल यानी कि जो मोदी जी की तानाशाही है ना, उसके खिलाफ कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। अच्छा। जिसमें बताएंगे कि जो लोकतंत्र का वो कत्ल कर रहे हैं ना, भी कितने लोग उस लोकतंत्र के हक में खड़े हैं वहाँ कल। मतलब कल ये यहाँ दिखाई देगा कि लोकतंत्र को समझने वाले, देश को समझने वाले, संविधान को मानने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होंगे कल, है ना? कल ताकत दिखाई जाएगी, कल ताकत भी दिखाई जाएगी और बताया भी जाएगा ना भी लोकतंत्र क्या होता है। हाँ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखेंगे आगे कैसी स्थितियां बनती हैं। अच्छा, उसके बाद आगे का निर्णय बात होगा। हाँ। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वॉलंटियर्स है और इन लोगों को भी ब्रीफिंग दी जा रही है कि आगे आखिरकार क्या करना है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा आखिरकार कि ये जो बड़ी रैली यहाँ पर होने वाली है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे और यहाँ से एक नई आवाज़ को ज़रूर उठाया जाएगा। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ युवा साथी भी दिखाई दे रहे हैं। क्या होने वाला भाई कल? बोलिए। कल रैली होने वाली है। काहे की रैली हो रही है? केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ हो रही है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि वो मामला शराब घोटाले का मामला है, उसी में उनको गिरफ्तार किया गया है। आज तक किस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज तक किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया? ये तानाशाही नहीं तो और क्या? एजेंसियाँ किसके लिए काम करती हैं? किसी कोर्ट के ऑर्डर थे जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया। एक एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। कुछ भी बना सकते हैं, तानाशाही की सरकार है ऊपर। अच्छा, इलेक्शन सिर पे है। हाँ। जो सिर उठाता है उसको दबा लिया जाता है, जो सिर उठाता है उसको दबा लिया जाता है। हाँ। मतलब सिर उठाने की अगर आपने आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ, तो मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया, डिक्टेटरशिप आ गई है। बिल्कुल। क्या हो रहा है आपकी तरफ? क्या देख रहे हो आप? यही तो कुछ हो रहा है। आज तक आपके पास कोई ऐसा मतलब इस बात का आंसर मिलेगा आपको कहाँ से भी कि आज तक ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री को उठा लिया यार, मौजूदा मुख्यमंत्री को, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के? ये तानाशाही नहीं तो और क्या हो रहा है? तो इसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी तानाशाही के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि देश के हर कोने कोने पर जाएगा। ये इलेक्शन का आपको रिजल्ट में दिखने को मिलेगा। ये तानाशाही के खिलाफ जो आवाज़ है, एक एक बंदे की आवाज़ इतनी लहर से बनकर इंकलाब बनकर उठेगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है अगर विपक्ष पहले से एकजुट होता तो इस तरीके से एक एक नेताओं को टारगेट ना किया जाता। जो अब एकजुटता दिख रही है पहले दिखनी चाहिए थी। अंग्रेजी की एक कहावत है, ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर द टाइम। जो महान काम होते हैं वो समय लेते हैं।
समा लेने की वजह क्या होती है, हम परिवार में रहते हैं, परिवार के 5-4 जी होते हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए समा लगता है, कभी किसी की सोच नहीं मिलती, कभी किसी की नहीं मिलती। लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो फिर करके मतलब सबको दिखाएंगे। लगने लगा कि हमारी बारी भी आ सकती है। नहीं, हम सबकी बारी नहीं कर रहे हैं। जब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो हम एक ही हैं ना, फिर सबकी बारी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। सबकी बारी की बात पहले कर सकते थे जब सब अलग अलग थे। मतलब अब एकजुटता दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी, आपको रिजल्ट में दिखाई देगी। 2014 के पहले भी रामलीला मैदान में एक प्रदर्शन हुआ था, आपको याद होगा, जी। अन्ना का आंदोलन हुआ था, एक जी। सरकार की चूल्हे हिल गई थी, जी, हालत खराब हो गई थी। जी। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? आंदोलन के बाद क्या हुआ था, रिजल्ट क्या आया था, देखा था ना आपने, रिजल्ट आया था। लेकिन वो अनशन चला था, वो लंबा वक्त चला था, ये एक दिन का है। ठीक ऐसा हुआ है दिल्ली में, हाँ। तीसरी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बना है, बना ना। दिल्ली से एक लहर उठी थी, अन्ना हजारे आंदोलन से एक लहर उठी थी जो पंजाब की गली गली पे जाके गूंजी थी, नजर आई है ना आपको। गुजरात में कभी थे, गुजरात में भी हर जगह पे जाग लग चुका है। इंकलाब जिंदाबाद लहर आएगी, मोदी की तानाशाही के खिलाफ एकजुट हैं, रहेंगे, डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे, दैट्स ऑल। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर मोदी की तानाशाही की बात हो रही है कि मोदी की जो तानाशाही है वो खत्म करनी है, और वो तभी खत्म हो सकती है जब हम एकजुट होंगे। और विपक्ष की एकजुटता की एक क्या बोल रहे, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को वोट देने से लोकतंत्र को पूरा खतरा है, इसलिए बीजेपी को भूल के भी वोट मत क्यों दो। खतरा है लोकतंत्र? क्योंकि जिस तरह से जो तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरह से एक सीएम मुख्यमंत्री मौजूदा उसको जेल के अंदर डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल के अंदर डाल दिया, अमरीश सिंह को जेल में अंदर डाल दिया, संजय सिंह को डाल दिया। अगर वो दोषी हैं तो उनको केस करके उनको दोष साबित करो ना। ये थोड़ा ना बिना बताते हैं नहीं, और ये तानाशाह नहीं है तो क्या है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी को भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। अच्छा, तो ये रैली किस लिए हो रही है? बीजेपी को भगाने के लिए हो रही है? ये हम बीजेपी को चेताने के लिए हो रही है? हाँ, इसको ये चेतावनी है। अगर केजरीवाल साहब जैसे उनको अंदर कर दिया है, अगर ऐसे काम करेंगे तो ये देश उठ खड़ा होगा। और ऐसा, क्योंकि अंग्रेजों ने भी राज किया 200 साल, लेकिन जब देश इकट्ठा हुआ तो अंग्रेज भाग गए। अब अगर ये ऐसा तानाशाह करेंगे तो इनको भी छोड़ेंगे नहीं पब्लिक। हिंदुस्तान की पब्लिक इसको जड़ों से उखाड़ देगी, ये बोलना चाहता हूँ। तो ये देखिए, पीछे आप देखिए कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल से डरते हैं मोदी जी? बिल्कुल डरते हैं, और यही कहूँगा, मोदी ये तुम्हारा तानाशाही फैसला तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है। मोदी को हटाओ और देश को बचाओ, नारा जिधर भी देखो ये उधर लग रहा है। गिरफ्तारी के बहाने दिल्ली हथियाने वाला काम हमें साजिशों का घर लग रहा है। और घोटाला तो सिर्फ एक बहाना है, सच तो है केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। तो आज हकीकत यही कहने के लिए आए हम। अच्छा, मतलब केजरीवाल से डर गए हैं मोदी जी? बिल्कुल डर गए हैं, इसीलिए बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया है। जैसे भगत सिंह को डाल दिया गया, ऐसे इसको डाल दिया गया है। और आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से तानाशाह का अंत होता है। अच्छा, कल क्या होगा? कल बड़ी तैयारियां चल रही हैं। कल बहुत अच्छा होने वाला है, पूरा पांडाल भरने वाला है, 3 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और कल अमित शाह और मोदी जी की नींद उड़ने वाली है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अच्छा। और जो इस देश से तानाशाह से मुक्ति पाना चाहते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तानाशाही, मोदी जी तानाशाही बिल्कुल, मोदी जी तानाशाह है और उनसे मुक्ति पाने के लिए गारंटी दे रहे हैं कि अब तो 400 पार। हाँ, तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, भारत भर में पार 400 करने की जो सोच रहे, दिल्ली में वो बन खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहा है। अच्छा, दिल्ली में हालत खराब हो जाती है बीजेपी? बिल्कुल, दिल्ली में बिल्कुल हालत खराब हो जाती है दिल्ली की। और यही कहेंगे कि झाड़ू जहाँ भी जाए समझो कि कमाल हो गया, और सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। अरे बाप रे, मतलब बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन है। बिल्कुल, ये तो कह रहे थे राहुल गांधी टेंशन है सबसे बड़ी। ना, केजरीवाल जी अभी सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। और केजरीवाल जी को अंदर करने के बाद में वो ये कह रहे हैं कि अभी ठहर जाओ, अभी नहीं करना, अभी किसी को नहीं करना। लगता है कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा? जो अभी तक रैली नहीं हुई, आज यहाँ से जो दिल्ली के रामलीला मैदान से हो रही है, इसमें नेता सारे दिखाई देंगे? जी, रामलीला मैदान एक ऐसी जगह है जहाँ से क्रांति का जन्म होता है। ये रामलीला मैदान है जहाँ से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और ये रामलीला मैदान है जहाँ से एक तानाशाह का भी अंत की शुरुआत होगी। केजरीवाल बहुत पसंद है क्या आपको? बिल्कुल, हमें केजरीवाल पसंद है। केजरीवाल नहीं है तो और
इस देश का कोई रखवाला ही नहीं केजरीवाल के अलावा। ईमानदार नेता है केजरीवाल। बिल्कुल हम ईमानदार नेता है, दिल्ली को सब कुछ दिया। अच्छा, क्या क्या दिया दिल्ली को? मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है, और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। अरे वाह, क्या बात। देखिए, शायरी के अंदाज में, शायराना अंदाज में बहुत कुछ कहे गए और इस रैली के बारे में, समागम के बारे में बहुत बातें कही हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं छूटे तो कब क्या करेंगे फिर? अरविंद केजरीवाल अगर जेल से नहीं छूटे तो समझिए सबके सब केजरीवाल है। अच्छा, सबके, हाँ, तो जेल भरो आंदोलन भी होगा? बिल्कुल, एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो। क्या करोगे, सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी, जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी, तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। तो ये देश पूरा अरविंद केजरीवाल के साथ में है। और एक बात ये भी कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को जो फंसाने की साजिश है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये जो अडानी का, इनका, और ये जो हमारा घोटाला हुआ है, इनका चंदे का घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये घोटाला, इसको दबाने का है। तो मैं तो यही कहूंगा, देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह ये दिखलाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे, और जितना भी धोखा जनता के साथ किया उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। और आपको एक चीज कह दें, इस देश के अंदर ये अघोषित आपातकाल लग चुका है, इसलिए जेलों में डालने की तैयारी हो रही सबको। तो देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया, और कौन से मोदी जी आप गुल खिलाओगे। देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया, और कौन से मोदी जी आप गुल खिलाओगे। ईडी सीबीआई जेल से नहीं डरा सके तो सोचो अब किस तरकीब से डराओगे। कॉरपोरेटों के हाथों देश बेच डाला पर जनता के सवालों से बच कहां जाओगे। और दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के ज़मीर को खरीद नहीं पाओगे। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई, बहुत अच्छा शेर सुनाया। आप ये बताइए कि मोदी जी ने तो अपना हेडलाइन मैनेजमेंट बना लिया। मेरठ में 30 तारीख को उनकी रैली थी, अब 31 को है, तो कल हेडलाइंस में और टीवी में तो मोदी जी दिखेंगे। मैंने क्या कहा, दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के ज़मीर को खरीद नहीं पाओगे। आप दरबार अखबार को खरीद सकते हैं, टीवी के अंदर, मीडिया के अंदर केजरीवाल को नहीं दिखाएंगे, लेकिन सड़कों पे केजरीवाल के समर्थन में जनता नजर आएगी, सड़कों पर नजर आएगी। लेकिन जब दिखेगा ही नहीं, अखबारों में नहीं दिखेगा, कितनी बड़ी रैली हुई, इतने बड़े नेता घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने गलत किया या सही किया। लोग कहते हैं केजरीवाल ने तो सही किया और मोदी ने उसको अंदर डाल के गलत किया। ये जनता ने गलत किया है, जनता के। तो आप देख सकते हैं यहाँ शेरो शायरी के अंदाज में भी लोग केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं और केजरीवाल को जेल छुड़ाने की बात कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से पंडाल सज चुका है। मंच आगे आप देख सकते हैं, मंच भी लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी है। कल 10 बजे से यहाँ लोग आने शुरू हो जाएंगे और ये बड़ी रैली जो की जा रही है, एक बड़ा समागम है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और ये रामलीला मैदान इस बात की गवाही भी हमेशा से देता आ रहा है कि जब जब यहाँ से चुनाव के पहले बड़े आंदोलन हुए हैं तब तब तख्ता पलट हुआ है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा या फिर ऐसे ही चीज चलती रहेंगी? अरविंद केजरीवाल के बाद अन्य विपक्षी नेताओं का भी नंबर आता रहेगा, ये होगा, या वाकई में यहाँ से पूर्ण विराम लगेगा और जनता को भी ये समझ में आएगा कि आगे क्या करना है।